विधान का ज्ञान होना सबके लिए ज़रूरी है। आज हम कानून की बात के क्रम में चेक बाउंस के मामले में अपना कानूनी पक्ष रख रहे हैं। दोस्तों, चेक डिसऑनर के संबंध में सेक्शन 138 के जो प्रोविज़न हैं आजकल ज़्यादा काम आते हैं। इस समय चेक डिसऑनर के काफ़ी ज़्यादा केसेस हमारे न्यायालय में पेंडिंग हैं। चेक डिसऑनर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम काफ़ी चीज़ों को क्लियरिफाई भी किया है और चेक डिसऑनर के केसेस को जल्दी डिसाइड करने के लिए गाइडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। मैंने चेक डिसऑनर के मामले में पूर्व में कई सारे वीडियो जारी किए हैं, कई महत्वपूर्ण जजमेंट को भी आपसे साझा किया है। यह बेसिक चीज़ है कि जब कोई पेमेंट के लिए चेक देता है और उसके खाते में रुपया नहीं होने के कारण से उसका चेक डिसऑनर हो जाता है, तो हम चेक डिसऑनर के 30 दिन के भीतर एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत 15 दिन का नोटिस देते हैं। यदि नोटिस की अवधि में पेमेंट नहीं किया जाता है तो हम नोटिस की अवधि खत्म होने के 30 दिन के भीतर कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अपने रुपये वसूल करने के लिए एनआई एक्ट 138 के प्रोसेस ईजी भी हैं, क्योंकि इसमें जो प्रिजम्पशन है चेक के होल्डर के पक्ष में ही किया जाता है और ज़्यादातर चांसेज यही होते हैं कि जिसके नाम से चेक जारी किया गया है उसी के फेवर में ही जजमेंट कोर्ट देता है। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं और चेक इशू करने के बाद बैंक में स्टाफ पेमेंट करवा देते हैं, अपना अकाउंट क्लोज करवा लेते हैं, या फिर चेक इशू करते समय ही अपने साइन पूरे नहीं करते। तो उस परिस्थिति में क्या होगा? दोस्तों, यह सवाल इसलिए उठता है कि चेक डिसऑनर के बारे में एनआई एक्ट की धारा 138 में जो प्रोविज़न किया गया है वह यह है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया चेक उसके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के कारण, एक्सीड अरेंजमेंट के कारण डिसऑनर होता है, तो चेक जारी करने वाली पार्टी को नोटिस दिया जाएगा और नोटिस दिए जाने के 15 दिन के भीतर वह पार्टी पेमेंट नहीं करती तो नोटिस की अवधि खत्म होने के 30 दिन के अंदर कोर्ट में कंप्लेंट पेश की जाएगी। जो एनआई एक्ट 138 की लैंग्वेज है वो अकाउंट क्लोज होने, साइन डिफरेंस होने या चेक स्टॉप करवाने के कारण होने वाले चेक डिसऑनर के लिए कोई प्रोविज़न नहीं करती है। दोस्तों, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग जजमेंट के जरिए अपने व्यू को क्लियरिफाई किया है। मार्च 2022 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने मोहम्मद सफ़ी वानी बनाम नूर मोहम्मद खान के मैटर में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट बताए हैं। यह जजमेंट चेक डिसऑनर के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर चेक इशू करने वाली पार्टी अपना खाता बंद करवा लेती है और इस कारण से चेक डिसऑनर हुआ है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनईपीसी माइकान वर्सेस मैग्मा लीजिंग लिमिटेड का जिक्र करते हुए कहा गया कि जब किसी ऐसे पैनल प्रोविज़न का इंटरप्रिटेशन किया जा रहा हो जिसका नेचर एक पार्टी को रिमेडी देने का भी है, तो ऐसे प्रोविज़न को स्ट्रिक्टली नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो उस प्रोविज़न में कानून का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। ऐसे किसी भी पैनल प्रोविज़न का अर्थ इस तरह लगाया जाना चाहिए कि जो कानून बनाया गया है उसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसलिए जहां कोई चेक खाता बंद करवा देने के कारण डिसऑनर होता है तो उसे सेक्शन 138 के प्रोविज़न के अंतर्गत ही माना जाएगा। इसके बाद जो लोग चेक जारी करके उसके पेमेंट स्टॉप करवा देते हैं, उस स्थिति पर भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रेफरेंस दिए जो मोदी सेनेट्स लिमिटेड बनाम कुचिल कुमार नंदी के मैटर में दिया गया था। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर स्टॉप पेमेंट वाले मैटर को सेक्शन 138 के प्रोविज़न से अलग किया जाता है तो लोगों की यह प्रैक्टिस बन जाएगी कि वे चेक इशू करेंगे और फिर अपने बैंक से स्टॉप पेमेंट करवा देंगे और उनको कोई डर भी नहीं रहेगा। यदि ऐसा होता है तो एनआई एक्ट 138 केवल एक डेड लेटर बनकर रह जाएगी। सेक्शन 138 का उद्देश्य बेईमानी से चेक जारी करने वालों के खिलाफ कानून बनाना है, लेकिन कोई चेक जारी करने वाला बैंक से बोलकर उसका भुगतान रुकवा देता है तो यह भी बेईमानी से चेक जारी करना ही है। इसलिए स्टॉप पेमेंट के केसेस में भी एनआई एक्ट 138 की कंप्लेंट नोटिस इशू करने के बाद पेश की जा सकती है। सबसे विवादित कारण आता है
सिग्नेचर मिसमैच या सिग्नेचर इनकम्प्लीट का। इस इशू पर 2002 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया विनोद तन्ना बनाम जहीर सिद्दीकी के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इनकम्प्लीट सिग्नेचर के कारण जो चेक डिसऑनर हुए हैं उनके लिए एनआई एक्ट की धारा 138 लागू नहीं होगी। लेकिन सिमिलर इशू पर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी डाइचेम बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के मैटर में विनोद तन्ना वाले मैटर में दिए गए जजमेंट का फॉलो नहीं किया, और सिग्नेचर इनकम्प्लीट के मैटर में भी सेक्शन 138 का लागू होना माना। तो सिग्नेचर इनकम्प्लीट व सिग्नेचर मिसमैच के मैटर में लेटेस्ट व्यू यही है कि जहां ऐसे कारणों से चेक डिसऑनर हुआ है वहां भी एनआई एक्ट के सेक्शन 138 के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। तो दोस्तों, अलग अलग डिसीजन में यह बात कॉमनली निकलकर सामने आ रही है कि एनआई एक्ट की धारा 138 का पर्पज चेक के होल्डर को बेईमानी से जारी करने वाले ड्रावर के खिलाफ रिलीफ देना है। इसलिए चेक डिसऑनर के ज़्यादातर कारणों को सेक्शन 138 के अंतर्गत माना गया है। तो जब आपको दिया गया कोई चेक इनसफिशिएंट फंड के कारण से डिसऑनर न होकर अकाउंट क्लोज, स्टाफ पेमेंट या फिर सिग्नेचर मिसमैच या सिग्नेचर इनकम्प्लीट होने के कारण डिसऑनर होता है, तो भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, बल्कि आप चेक जारी करने वाले के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 का नोटिस जारी करके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आज जर्नी ऑफ चेक बाउंस केसेज में बस इतना ही। नमस्कार।